सुशांत अभी 23 साल के हैं और साल भर पहले ही आईटी कंपनी में उनकी नौकरी लगी है। मतलब करियर की अभी शुरुआत ही हुई है। कमाई शुरू हुई तो घर वालों ने प्रेशर बना दिया कि सारे पैसे उड़ा मत देना, पैसे बचाना। पैसों की अहमियत के लिहाज से सुशांत खुद भी समझदार है, लेकिन पैसे कहाँ लगाए जाएं इसे लेकर फंस जाते हैं। इसी चक्कर में वे निवेश का फैसला भविष्य पर छोड़ देते हैं कि नई नौकरी है, ज्यादा सैलरी भी नहीं है, जब पैसे बढ़ेंगे तब देखेंगे कि कहाँ की जाए बचत। लेकिन सुशांत को ये बात नहीं पता कि चेंज इन्वेस्टिंग नाम की कोई चीज होती है जिससे कम पैसों यानी कि आपके पास बचने वाली चेंज मनी या छुट्टे से भी निवेश किया जा सकता है। तो सुशांत की तरह अगर आप भी इसी उलझन का शिकार होते हैं और समझ नहीं आता कि निवेश शुरू करें तो कैसे करें, जितने पैसे बच रहे हैं क्या उनसे निवेश किया जा सकता है, क्या वे पैसे काफी हैं, तो चेंज इन्वेस्टिंग से जुड़ी ये खबर आपके लिए ही है। नए जमाने की कई फिनटेक कंपनियां हैं जो आपके लिए ये काम करती हैं, मतलब आपको याद दिलाती हैं कि देखो अब निवेश का वक्त आ गया है। भारत में ऐसी कई कंपनियां हैं जो इस तरह की सेवाएं देती हैं, जैसे कि एप्रिशिएट, जार और नियो। और इन फिनटेक कंपनियों से ही जुड़ी है चेंज इन्वेस्टिंग, जो एक नया फिनोमिना है। चेंज इन्वेस्टिंग से लोगों के निवेश का तरीका बदल रहा है। ये माइक्रो इन्वेस्टिंग पर आधारित है। आप छोटी छोटी रकम से निवेश कर सकते हैं। इसे ही आमतौर पर हम चेंज मनी कहते हैं। तो चेंज मनी से किया जाने वाला निवेश ही चेंज इन्वेस्टिंग है। ये निवेश आप डिजिटल गोल्ड से लेकर म्यूचुअल फंड और दूसरे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं। ये फिनटेक कंपनियां आपकी स्पेंडिंग यानी खर्च को मॉनिटर करती हैं। साथ ही जब भी आप कुछ खरीदते हैं, जैसे कि जूते, कपड़े, बाहर खाने पीने पर खर्च करते हैं, तो ये ऐप आपको एसेट्स में छोटी रकम निवेश करने के लिए अलर्ट करते हैं। अब आपको बताते हैं ये फिनटेक कंपनियां कैसे चेंज इन्वेस्टिंग में मदद करती हैं। चेंज इन्वेस्टिंग के लिए या तो ऐप पर सेविंग अकाउंट खोलना होगा या अपने बैंक अकाउंट को ऐप से लिंक करना होगा। ये ऐप एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं जिसे हम राउंड ऑफ अमाउंट कर सकते हैं। राउंड ऑफ अमाउंट यानी 499 रुपए की खरीदारी पर 500 रुपए राउंड ऑफ अमाउंट हुआ। इसी तरह 680 रुपए की खरीदारी पर 700 रुपए राउंड ऑफ अमाउंट बनता है। इस तरह राउंड ऑफ अमाउंट बनाने के लिए जो चेंज मनी यानी 1, 10, 20 या 30 रुपए इस्तेमाल की जाती है, उसे एक जगह जोड़कर उससे होती है चेंज इन्वेस्टिंग। अब आप भी अपने डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग अकाउंट का इस्तेमाल कर किसी खरीदारी पर पैसे खर्च करेंगे, चेंज मनी आपके सेविंग अकाउंट से डेबिट हो जाएगी यानी कट जाएगी। जब कुल चेंज मनी इकट्ठा होकर 100 या 500 या फिर 1000 रुपए हो जाएगी, तब ऐप आपको अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध किसी फाइनेंशियल एसेट में वो राशि निवेश करने को कहेगा। इस तरह आप हर महीने कुछ पैसे बचाकर उस पैसे से निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ऑनलाइन 24 कैरेट सोना खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह एसआईपी भी खरीद सकते हैं। हालांकि चेंज इन्वेस्टिंग का चुनाव करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि आप इस तरह के निवेश के जरिए बड़ी पूंजी नहीं खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी पूंजी कमाने के लिए हल्का बड़ा निवेश भी जरूरी होता है। एक और बात, चेंज इन्वेस्टिंग की सुविधा इस समय सीमित कंपनियां ही मुहैया करा रही हैं। इस वजह से ग्राहकों को मिलने वाली सेवाएं भी सीमित हैं, एसेट्स भी सीमित हैं। हाँ, आगे और कंपनियां इस वर्ग में आती हैं तो चीजें बदल सकती हैं। हालांकि केवल चेंज इन्वेस्टिंग ही नहीं, दूसरे भी ऐसे जरिए हैं जहां आप छोटी बचत को लगा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए विकल्प तलाश रहे हैं तो 6 महीने का रिकरिंग डिपॉजिट चुन सकते हैं। बैंक और एनबीएफसी 6 महीने से 10 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट खाता खोलने की सुविधा देते हैं। इन पर 3.5 से 5.5% सालाना के हिसाब से ब्याज दर मिलती है। अलग अलग बैंक के हिसाब से ये मिनिमम अमाउंट 10 रुपए तक हो सकता है। दूसरा, आप 100 से 500 रुपए तक के माइक्रो एसआईपी भी ले सकते हैं। कुछ न्यू एज फिनटेक प्लेटफॉर्म आपको एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में ऐसे निवेश की सुविधा देते हैं। तीसरा,
आप पोस्ट ऑफिस या बैंकों में पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता खोल सकते हैं। आप 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं यहाँ पर। इस समय पीपीएफ पर 7.1% सालाना की ब्याज दर मिलती है। इसके अलावा सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, साथ ही टैक्स बेनिफिट अलग से है।